अच्छा सर, अब एक चीज़ और बताइए कि आपकी बात सुन के मन तो हो रहा है कि एनपीएस होना ही चाहिए। बिल्कुल सर, हाँ, तो ये अब ये मस्ट है सबके हाँ, लिए। तो ये अब एनपीएस लेने का तरीका क्या है? मतलब अगर मुझे लेना है एनपीएस, मैं कैसे ले सकता हूँ? पहली बात है कि बड़ा आसान है एनपीएस लेने का, क्योंकि एनपीएस इज सोल्ड बाय ऑल द लीडिंग पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। सारे मतलब जितने भी पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस है, जितने भी बड़े बड़े बैंक्स है, सबके पास एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का लाइसेंस है और वो मतलब एनपीएस बेच रहे हैं। बट यदि आपको वो भी नहीं करना है तो आप डिजिटली सीधा ई एनपीएस के थ्रू आ सकते हैं। तो हमारा एक ई एनपीएस का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल ई एनपीएस प्लेटफॉर्म में जाके डायरेक्टली ऑन बोर्ड कर सकते हैं। बहुत ही सरल इजी प्रोसेस है, राइट। और आजकल मतलब जितने भी मतलब केवाईसी वगैरह जो करना है वो सब ऑनलाइन है। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सोचो कि आपको मतलब किसी का एडवाइस लेना है कि मतलब एसेट एलोकेशन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो आप कोई भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के पास जा सकते हो और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के थ्रू आप मतलब ऑन बोर्ड कर सकते हो। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपकी पेंशन स्कीम हो गई है एक, कई सारे म्यूचुअल फंड्स भी अपने पेंशन प्रोडक्ट्स रखते हैं, कई सारी इंश्योरेंस कंपनियों के पेंशन प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनियों के म्यूचुअल फंड के जो पेंशन प्रोडक्ट्स हैं, उनसे एनपीएस किस तरह से अलग है? एक तो मैंने आपको बोला कि टैक्स का छूट है, बट सबसे मेजर एडवांटेज जो एनपीएस का है उसका इट इज एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट? It is the अच्छा। lowest cost हाँ। investment product that is available anywhere in the world. वो भी मैं बोल सकता हूँ। The subscriber pays only something like 20 basis points. That's it. Maximum. उसका फंड मैनेजमेंट चार्जेस करीबन 5 बेसिस पॉइंट्स से 9 बेसिस पॉइंट्स है। अच्छा। और आपको मतलब और 20 बेसिस पॉइंट में मतलब 0.2% इतना ही मतलब आपका पूरा चार्जेस है। मतलब सब्सक्राइबर ऑन बोर्डिंग चार्जेस जितने भी चार्जेस आप लगा दो उतना ही है। तो यदि आप you look at compounding over a 30-40 year period, if you are saving 100 basis points in terms of cost every year for 30 years, आप सोच लो कि how big can that money, वो सेविंग सब सब्सक्राइबर के पास जाता है। तो अच्छा सर, एनपीएस जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे पॉइंट ऑफ सर्विस है जहाँ से जाके हम ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो फंड हम देते हैं एनपीएस में, वो मैनेज कौन करता है? क्या अलग अलग फंड्स रहते हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या आपने कुछ अपॉइंट कर रखे कि अलग म्यूचुअल फंड है, अलग पेंशन, हाँ अलग पेंशन फंड, माफ कीजिएगा, अलग अलग पेंशन फंड्स हैं हम जहाँ पर हम कौन कौन करता है क्या, जरा उसके बारे में बताएं। सो जस्ट टू टेक अ स्टेप बैक, एनपीएस ब्रॉडली ओपन आर्किटेक्चर है। ओपन आर्किटेक्चर में सब्सक्राइबर को चूज कर सकता है कि आप वो कौन सी पेंशन फंड मतलब ही वांट्स टू चूज टू मैनेज हिज मनी, और उसके बाद ये भी चूज कर सकता है कि मेरा एसेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए। करेक्ट। तो आज की डेट में हमारे पास 10 पेंशन फंड है और and they're all the very large names in the ecosystem. So just to name those 10 pension funds, you have SBI Pension Fund, UTI Retirement Services, LIC Pension Fund, ICICI Pension Fund, HDFC Pension Fund, then Kotak Pension Fund, Aditya Birla Pension Fund, Max Life Pension Fund, then Axis Pension Fund and Tata Pension Fund. तो सर इनके सबके रिटर्न्स थोड़े थोड़े अलग होंगे? क्योंकि ब्रॉडली जो है वो इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो प्रिस्क्राइब किया हमारा रेगुलेटर, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो तो मतलब हैज बीन प्रिस्क्राइब कीपिंग इन माइंड कि सब्सक्राइबर का रिस्क हमको ज़्यादा बढ़ाने का नहीं है। ओके। जैसे यदि इक्विटी फंड आप ले लो जी, तो इक्विटी फंड का जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो सिर्फ टॉप 200 मार्केट कैप कंपनीज है। तो पेंशन फंड्स जो है वो इस 200 लार्ज टॉप 200 मार्केट कैप कंपनीज में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है एक्टिवली। करेक्ट। बट इतना रिस्क नहीं ले सकता कि स्मॉल कैप में भी गया, मिड कैप में भी गया, वो नहीं कर सकता। बट दे हैव टू गो इनटू द लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी। सिमिलरली आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले लो तो उसमें रेटिंग रिस्ट्रिक्शंस है, तो आप मतलब AA के ऊपर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है तो शॉर्ट टर्म डेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब रिस्ट्रिक्शंस है कि 3 इयर्स से ऊपर मतलब ज़्यादातर आपका इन्वेस्टमेंट 3 ईयर मैच्योरिटी के ऊपर होना चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंट्रोल्स इन द एंटायर सिस्टम दैट एंश्योर दैट द सब्सक्राइबर रिस्क्स आर रिड्यूस्ड सब्सटैंशियली।
बट ये तो नहीं है कि बिल्कुल रिस्क नहीं है, क्योंकि मतलब कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में तो रिस्क होगा ही डेट होगा। में भी होती है सर, रिस्क तो हर जगह है। इक्विटी में भी होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा। अच्छा सर, आपने बताया कि मेनली 4 तरह के प्रोडक्ट्स हैं अभी पेंशन फंड में। 4 तरह के फंड्स। हाँ, 4 तरह के फंड्स हैं ना। और फोर्थ फंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का फंड है जी। पर उसमें बहुत कम पैसे जाता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग अभी समझ नहीं है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का तो उसके लिए भी सर एक बार हमें फिर से शो करना पड़ेगा ताकि आप वो समझाएं। क्योंकि उसमें रीट्स है, इनवेट्स है, एग्जैक्टली वेंचर तो थोड़े फंड है। हाई एंड इन्वेस्टर्स जो हैं Exactly, वो जाते हैं। वो, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और सर, जैसे ये 4 तरह के हैं आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, क्या कुछ और प्रोडक्ट्स आप बढ़ाने की सोच रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग और एनपीएस में इन्वेस्ट कर? अभी हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक सॉर्ट ऑफ दे आर एग्जामिनिंग अ मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। तो ये मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम अभी तक तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर अभी प्लान चल रहा है। प्लान चल रहा है, बट ये आने वाले टाइम में ये भी एक ऑप्शन ये स्पेशली जो उम्र में ज़्यादा हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें बड़ा पसंद आएगा। अच्छा, एक चीज़ जो शो में आपके साथ ख़त्म करूं उससे पहले, जो लोग एनपीएस ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं वो तो जानते हैं और देख ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अब तक एनपीएस में निवेश नहीं किया है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्यों करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए और क्या फ़ायदा हो सकता है? पहली बात है कि यू शुड गेट इनटू एनपीएस व्हेन यू आर यंग जी। क्योंकि जितने ज़्यादा सॉर्ट ऑफ आपका टाइम इन द मार्केट है, द मोर यू कैन बिल्ड अप योर कॉर्पस। अच्छा, सबके मन में क्या होता है कि मतलब लोग सोचते हैं कि ये एक्यूमुलेशन फेस है, हम पोस्टपोन करेंगे, मतलब कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, 30 के बाद देखेंगे, 40 के बाद देखेंगे। बट फॉर पीपल हु स्टार्ट अर्ली, द sheer power of compounding will give you a very very large corpus. ठीक बात। और हम in the retirement sort of business we talk about replacement income. और normally an accepted replacement income is something like 50% of your last drawn salary. So सोचो कि आप 60 में रिटायर कर रहे हो और जो भी आपका सैलरी है उसका 50% का एटलीस्ट आपको एन्युटी इनकम चाहिए। So you should start early. The earlier you start, the better it is. So my advice to all of the young savers is please open an NPS account and start early. There is no restriction कि आपको कितना डालना है। आप 1000 रुपए डाल के मतलब हर साल आप डाल सकते हो। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते आप बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे आपको टैक्स का छूट लेना है तो आप ज़्यादा डाल दो। It is a very very flexible scheme. It is portable. ये तो कहीं पे भी आप जाओ आपका एनपीएस अकाउंट आपके साथ जाता है, सेम रहता है, कोई चेंज ही नहीं होता। इट्स अ यूनिक नंबर, इट गोज विथ यू। चाहे आप इस कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो कि उस कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो कि मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका एनपीएस अकाउंट आपके साथ ही रहेगा। सो इसमें एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो आई एम श्योर ऐसे ही एनपीएस का टैगलाइन और नाम ऐसे नहीं पड़ा है, पेंशन है तो टेंशन नहीं, राइट सर? सो बिल्कुल आप भी इस बेहतरीन प्रोडक्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं, अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको जो बड़े पैसे की ज़रूरत है वो एनपीएस आपकी पूरी कर सकता है। तो बस आज ही से करिए शुरुआत। और यही कहना है शशि कृष्णन साहब का, जो कि एनपीएस ट्रस्ट के सीईओ हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपसे मुलाकात करके एनपीएस को लेकर जितने भी हमारे सवाल थे मन में वो सारे के सारे उनके जवाब हमें मिल चुके हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आज के इस शो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।